जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रवण कुमार की यह कहानी। ज्यों ही शांतवन ने सिर झुकाया कि मुनि के मोटे घिरायुक्त पैर देखते ही मन घृणित हो गया। तत्काल मन ही मन सोचा कि इस गंदे पैर का धूलि अपने सुंदर ललाट पर कैसे धारण करूंगा। उन्होंने सोचा, पिताजी की आज्ञा का तो पालन करना ही है। आंख मूंद कर प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा करने से घृणा भी नहीं होगा और पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा तथा मुनि भी खुश हो जाएंगे। ज्ञानवती और शांतवन दोनों ने क्रमवार ऐसा ही किया। त्रिजटा मुनि आशीर्वाद स्वरूप एवमस्तु कह दिए। तभी से सदा के लिए उन दोनों के नेत्रों की ज्योति खत्म हो गई। ऋषि मुनि और देवता तो अंतर्यामी होते हैं। इस सारी घटना का तत्क्षण समझ गए। श्रवण के पितामह खामोश थे, कारण उनके पुत्र और पुत्रवधू ने जानबूझकर ऐसा अपराध किया था। मन ही मन क्रोधित हुए। अरे नीच, मुनि के मोटे पैर देखकर तुम्हें घृणा हो गई और आंखें मूंदकर केवल प्रणाम किया, चरण धूल तक नहीं लिया। अब जीवन भर अंधेपन की आग में जलो। अब कहाँ जाकर शांतवन और ज्ञानवती की अंतरात्मा के द्वार खुला। अपने किए पर पश्चाताप हुआ। फिर दोनों त्रिजटा मुनि के युगल चरणों में लिपटकर नेत्र ज्योति की भीख मांगने लगे। प्रभु, हम अपनी आप में प्रभाव को जान न सके और अपने किए का परिणाम पा गए। अब कृपया इससे मुक्ति का उपाय बता दें। दोनों पति पत्नी के रोने से मुनि के चरण धुल गए। मुनि को दया आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मुक्ति का उपाय बता देता हूँ। तुम दोनों स्त्री पुरुष तपस्या करो। तुम दोनों के तप के प्रभाव से एक पुत्र का जन्म होगा और उसी के प्रभाव से तुम दोनों मुक्ति पाओगे। ऐसा कहकर मुनि चले गए। अब दोनों स्त्री पुरुष के लिए तपस्या के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के उपरांत ज्ञानवती गर्भवती हुई और समयानुसार एक बच्चे को जन्म दिया। ऐसा बालक जो जन्म में होनहार दिखता था। बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। यही दो प्रकार के प्रायः वक्तव्य आते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं श्रवण कुमार के बाल जीवन की ओर। श्रवण कुमार बचपन से ही सच्चाई के पुजारी थे। उसमें सुलक्षण गुण मौजूद थे। सदा गुरु माता पिता की सेवा करता। श्रवण कुमार का चेहरा सुंदर, आकर्षक और गौरवर्ण था। जाति के वैश्य होते हुए भी ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसे गुण दिखाई पड़ते थे। उनके माता पिता अंधे थे। इसी कारण अपने हाथों के सहारे श्रवण कुमार को खेल क्रीड़ा का आनंद दिलाते थे। श्रवण कुमार बचपन से ही तपस्वी जैसा वेश धारण किए थे। बच्चे से ही उनके माता पिता ने जिस साँचे में ढाला था, अर्थात सच्चे और ईमानदार हुए। सदा माता पिता की बातों को मानते। वे कभी ऐसा कार्य नहीं करते जिसे उनके माता पिता को किसी की बातें सुननी पड़े। वे सभी के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करते थे। वे सदा माता पिता के साथ ही खाना खाते। अगर किसी कारणवश माता पिता नाखुश हो जाते तो पहले उन्हें मनाते, फिर सारा कार्य करते। इस तरह बचपन में अपने माता पिता के साथ खेलते खेलते युवावस्था में प्रवेश किए। एक दिन की बात है कि श्रवण कुमार पूजा के लिए बगीचे से फूल लाने गए। वे फूल तोड़ रहे थे। एक लड़की भी फूल तोड़ने को आई। बगीचा में गुड़हल का एक सुंदर
कली खिली थी। यह फूल पेड़ से काफ़ी ऊंचाई पर थे। लड़की का हाथ उस फूल तक पहुंच नहीं रहा था। तब उसकी नज़र अचानक श्रवण कुमार पर पड़ी। झट दौड़कर श्रवण कुमार के पास गई और विनती करने लगी, क्या आप भी फूल तोड़ते हैं? श्रवण बोले, हाँ, मैं अपने माता पिता को पूजा करने के लिए रोज़ फूल लाता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। लड़की बोली, क्या आप मुझे एक फूल तोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कौन सा फूल तोड़ दूँ? श्रवण कुमार बोले, ओ देखिए, वहाँ एक सतरानी का पेड़ है और उसी के बगल में काली गुड़हल है। उसी पेड़ में ऊंचाई पर एक बड़ा सा सुंदर फूल है। उस फूल पर बड़ा जस्ता है, जरा तोड़ दीजिए ना। लड़की बोली। श्रवण कुमार उस फूल को तोड़कर लड़की की डलिया में डाल देते हैं। लड़की बड़ी प्रसन्न होती है और मुस्कुराती है। दोनों में बाल प्रेम की शुरुआत होती है। सुंदर सजीले श्रवण कुमार को सुंदरता की क्या कहना। गोरे त्वचा पर पीली धोती, कान में कुंडल और माथे पर चंदन, मानो श्रवण नहीं विष्णु के अवतार हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़की भी पीली वस्त्र धारण की है। उसकी बाल कमर को छू रहे हैं। दोनों कानों में कुंडल, गले में माला, दोनों की सुंदरता एक दूसरे को आत्मा में कैद कर ली है। श्रवण कुमार उस लड़की से कुछ पूछने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु संकोच उसमें रुकावट डाल रही थी। फिर भी एक बात पूछूं? श्रवण कुमार बोले, हाँ हाँ, जरूर पूछो, इसमें संकोच कैसा? लड़की बोली। श्रवण कुमार बोले, इतने दिनों से हम वाटिका में आ रहे थे, परंतु अनदेखे अनजाने थे, परंतु पहचान के बाद भी मैं और तुम एक दूसरे का नाम तक नहीं जान पाए। लड़की शर्माई और बोली, मेरा नाम विद्या है।